हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये रीडिंग होने वाली है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस, कौन सी गाइडेंस है। ये जो रीडिंग है ये आप किसी भी पर्सन को ध्यान में रखकर देख सकते हैं। आपके फैमिली मेम्बर, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, लव पार्टनर हो सकते हैं, या कोई टीचर हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन भी जो अब तारा बन गया है। ओके, इस चीज़ की आपको सच्चे मन से इस पर्सन के बारे में सोचना है और इनकी तरफ से जो भी मैसेजेस हैं उन्हें रिसीव करने के लिए खुद को ओपन करना है। ओके, ये जो रीडिंग है ये आप अपने सन साइन या अपने मून साइन के बेस पर देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, विच मीन्स कि आने वाले समय में भी अगर कभी ये रीडिंग आपके सामने आए और इसे आप देखें तो ये आपको गाइड करेगी, आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके, पर्सनल सेशन के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinycreates.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मुझे यूट्यूब पर ज्वाइन करते हैं, मेरी मेंबरशिप लेते हैं, तब आपको एजुकेशनल वीडियोस की एक्सेस मिल सकती है। ऑलरेडी 6 वीडियोस अपलोडेड हैं, तो यस, अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट एरीज, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि आपके लिए जो भी ये पर्सन है ये आपको क्या मैसेजेस देने की कोशिश कर रहा है। ओके, चलो, थैंक यू। ओह माय गॉड, आई थिंक ये तीसरी रीडिंग है जिसमें ये मैसेज आया है और मैसेज है पॉलिटिक्स से बचो। ओके, 1 ईयर। सो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि आने वाले 1 साल में आपके साथ क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, जो बेसिकली ये पर्सन आपको बताने की भी कोशिश कर रहा है। हम इसे कार्ड से चेक करेंगे। चिंता चिता समान, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको जो स्ट्रेस है वो किस तरीके से हमें डैमेज कर सकता है इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। आई नो कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है और ये कहना कि स्ट्रेस नहीं होगा ये मतलब प्रैक्टिकल सा नहीं है, बट यस, उस स्ट्रेस को इतना खुद पर हावी ना होने दीजिए कि वो आपके पूरे सिस्टम को ही डैमेज करने लगे, आपको ही खाने लगे। तो यस, यही मैसेज इस पर्सन का भी है कि चिंता से बचो, चिंता चिता समान है। चिंता को इतना खुद पर हावी ना होने दो कि काम खराब हो जाए। ओके, तुम नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा। आई थिंक ये मैसेज इस एक ऐसी एनर्जी के साथ है कि जैसे इस पर्सन को आपसे बहुत आस है, ये पर्सन जैसे आपको बहुत मानता है, जैसे ये कह रहा है कि तुम ही नहीं समझोगे तो मुझे और कौन समझेगा। ओके, तो जैसे एक आस सी है इस पर्सन को आपसे कि तुम तो समझो। ओके, तो एक एक ऐसे डेस्परेट नीड सी है कि हाँ तुम तो समझो। 9 मंथ्स। ओके, तो ये बर्थ के बारे में बात करने की ऊर्जा है। हम इसको भी चेक करेंगे कि कौन सी ऊर्जा बर्थ लेने के प्रोसेस में है। और है रेड, तो रूट चक्रा हीलिंग के लिए ये पर्सन कह रहा है कि कभी कभी रूट चक्रा की हीलिंग के अभाव की वजह से आपकी लाइफ में चिंता आ जाती है, आप पॉलिटिक्स में फंस जाते हो। तो यस, आपको रूट चक्रा हीलिंग करनी चाहिए। यूट्यूब पर आपको रूट चक्रा बीज मंत्र मिल जाएगा फ्री में, उसे सुनिए या उस चैंट को उसे चैंट कीजिए। मतलब आपको अगर सुनना पसंद है तो आप सुन सकते हो, तो अगर आपको बोलना पसंद है तो चैंट कर सकते हो। ओके, लेकिन ये ऐसे पर्सन आपको रूट चक्रा हीलिंग के लिए यहाँ पर प्रेरित कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी, सबसे पहले चेक करते हैं कि 1 ईयर में क्या होने वाला है जो ये पर्सन चाहता है कि आपको पता हो। 1 ईयर फ्रॉम नाउ में क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। थैंक यू। वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओह, इंटरेस्टिंग। इस डेक में 8 ऑफ कप्स अगर आप देखेंगे तो वो पीछे तो छोड़ के चला गया, मतलब जो भी चीज़ें उसको सैडनेस से भर रही थी, लेकिन इस डेक में ये यहाँ पर किसी किस्म के डेस्टिनेशन तक, किसी किस्म के पोर्टल तक की एनर्जी है।
जैसे इसके परे एक जैसे नई लाइफ है, एक नई दुनिया है। सो आई थिंक 1 ईयर फ्रॉम नाउ एरीज, ये पर्सन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे जीवन में सैडनेस नहीं होगी। तुम सैडनेस को पूरे तरीके से अलविदा कह चुके होंगे और तुम अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू करने के प्रोसेस में होंगे। तो नई अपॉर्चुनिटी, नया हार्डवर्क, नए एफर्ट हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ की एनर्जी में। एंड यस, जैसे आपका ध्यान जो है, जो फोकस भी है, वो इस पूरी चीज़ पर लगा हुआ है कि मेरे लिए नया क्या है। पुराना जो गया गया, लेकिन अब मेरे लिए नया क्या है। ओके, सो यस, 1 ईयर फ्रॉम नाउ आई थिंक आप सैडनेस के चैप्टर को यहाँ पर क्लोजर देके एक नए चैप्टर को क्लेम कर रहे हो। ये मैसेज है इस पर्सन की तरफ से, और ये आपको बताना भी चाहता है आपके 1 ईयर की जर्नी के बारे में। ओके, नाउ लेट्स सी 9 मंथ से कौन सी एनर्जी एरीज की लाइफ में बर्थ लेने के प्रोसेस में है। क्या मैसेज है आपका? थैंक यू। ओ, यही कार्ड गिरा था, आपने देखा? तो यही चीज़ है आई थिंक, जिस कार्ड ने आना है उसको कोई नहीं रोक सकता, राइट। और यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक फायरी, पैशनेट और एक बहुत ही विजनरी किंग। ओके, सो एक ऐसा वर्जन आपका जन्म लेने के प्रोसेस में है, या ये पर्सन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम क्या बन रहे हो एरीज, तुम ये बन रहे हो किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये एक वो पर्सन है जो किसी भी सक्सेस को अगर क्लेम करेगा तो उसको अचीव करके ही दम लेगा। ये एक ऐसा किंग है जो फ्यूचर में झांक सकता है और कह सकता है कि ओके, ये प्रेजेंट का मेरा विजन है और ये फ्यूचर में ऐसा लग रहा है। सो इट्स जस्ट कि एक ऐसी विजुअलाइजेशन की पावर कि हमने जो भी फ्यूचर के बारे में विजुअलाइज किया वो होना ही होना है। तो यस, यहाँ पर एरीज, ये पर्सन आपको आपके पूरे एग्जिस्टेंस, आपके अस्तित्व के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि आप कितने पावरफुल हो, और इस समय जो आपका बर्थिंग प्रोसेस चल रहा है ये कितना पावरफुल है। आप एक ऐसे वर्जन बन रहे हो कि आप विजनरी, आप यहाँ पर इन्वेंट करने की प्रोसेस, कुछ नया क्रिएट करना, कोई कुछ नई चीज़ों पर काम करना, जो चीज़ें पहले कभी की नहीं गई हैं, बोली नहीं गई हैं, उन चीज़ों को मैनिफेस्टेशन का जरिया बनना। तो यस, ये 9 मंथ्स की मतलब टाइमलाइन आप खुद को भी दे सकते हो। ये भी एक मैसेज इस पर्सन की तरफ से कि तुम 9 महीने अगर खुद पर काम कर लो, खुद पर टाइम इन्वेस्ट कर लो, खुद को निखार लो, संवार लो, तो तुम ये बन जाओगे। तो एक गुरु के रूप में ये पर्सन कहीं ना कहीं आ रहा है और आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से एरीज साइन के लोगों के लिए। ओके, we have the devil, the hidden inner strength, we have the empress. Okay, ये पर्सन आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है एरीज कि तुम्हारे जीवन की जो समस्याएं हैं वो बहुत पहले तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे कह रहा है कि हाँ, ये बड़ी हैं, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी पावर उससे भी बड़ी है। ओके, तो ये पर्सन आपको जैसे जगाने की कोशिश कर रहा है, जैसे आप खड़े हो और जैसे ये आपके कंधों को कह रहा है कि व्हाट, तुम ज़्यादा पावरफुल हो, व्हाट, तुम ज़्यादा ताकतवर हो, तुम ये कैसे भूल सकते हो। तुमको ये याद तो है कि हाँ, डेविल ऐसे, डेविल वैसे, मेरी प्रॉब्लम्स ऐसे, मेरी प्रॉब्लम वैसे, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो। मुझे क्या तुम्हें बार बार ये याद दिलाना पड़े। जैसे थोड़ा सा यहाँ पर फनी एनर्जी भी है इस पर्सन की तरफ से एरीज। जैसे ये पर्सन कह रहा है कि मैंने ही ठेका लिया है क्या तुमको जगाने का कि मैं ही तुम्हें बार बार जगाऊंगा। तुम क्यों भूल जाते हो, तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम एक एम्प्रेस की तरह हो, तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम इस कार्ड की जो ऊर्जा है, द हिडन इनर स्ट्रेंथ, तुम छुपे रुस्तम हो। ये मुझे ही कि तुम्हें याद दिलाना पड़ता है। तो आई थिंक ये पर्सन आपको थोड़ा सा, जो आप सीरियस ले रहे हो ना डेविल की एनर्जी को, ये कह रहा है कि ज़रा सीरियसली मत लो, ये इतनी सीरियस एनर्जी नहीं है। रीज़न अगेन कि हाँ, क्योंकि तुम खुद पावरफुल हो, तुम में खुद में इतनी स्ट्रेंथ है कि ये एनर्जी इतनी सीरियसली लगनी नहीं चाहिए। सीरियस तब लगे ना जब कोई चीज़ हमसे बड़ी हो, ये आपसे बड़ी नहीं है, तो आपकी बुरी आदतें, आपके बुरे पैटर्न्स आप बहुत आसानी से हील कर सकते हैं। सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यस, मैं पावरफुल हूँ, मेरे में एक हिडन स्ट्रेंथ है। समहाउ ये पर्सन आपको आपकी मॉम से,
आपकी मदर से भी पावर को गेन करने को कह रहा है। ये आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी मॉम कितने पावरफुल हैं, उन्होंने कितने बड़े बड़े संघर्ष देखे हैं, उन्होंने तो हार नहीं मानी, उन्होंने तो हमेशा अपनी ब्यूटी अपनी विजडम पर भरोसा किया है। तो तुम भी तो उसी माँ के बच्चे हो ना, तुम अपनी पावर को कैसे भूल सकते हो। ये मैसेज है इस पर्सन की तरफ से। ओके और क्या आपके और किस तरीके से आप एरियस के कान खींचना चाहोगे। आई थिंक ये पर्सन की एनर्जी अब तक की मेरी फेवरेट एनर्जी है जितनी भी मैंने रीडिंग्स की। बहुत ही स्वीट और बहुत ही जैसे कि कान खींचने वाली एनर्जी है इस पर्सन की। बट लेट्स सी और क्या है। We have the Knight of Pentacles and then we have the High Priestess। इकलौती रीडिंग है जिसमें बेसिकली ये कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस का। ओके सो आई थिंक ये पर्सन यहाँ पर बात करना चाहेगा आपके ऑब्जर्व करने की पावर के बारे में। ये पर्सन आपको कह रहा है कि इस समय तुम्हारे इर्द गिर्द जो हो रहा है ना, उसको देखने की कोशिश करो। और देखने के लिए जो सिर्फ तुम्हें आंखें दी हैं, शारीरिक तौर पर जो हमारी आंखें होती हैं, सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि फीलिंग की जो आई है, फीलिंग की जो आईज होती हैं, उसको भी यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश करो। क्योंकि इस समय तुम्हें जो दिखाया जा रहा है वो कंप्लीट सच नहीं है। ओके इस समय जो तुम्हें दिखाया जा रहा है वो कंप्लीट सच नहीं है। तुम्हें उसकी तह तक अगर पहुंचना है, चीज़ों की सरफेस रियलिटी के बाद क्या चल रहा है उसको देखना है, तो तुम्हें अपनी ऑब्जर्वेशन करने की पावर को यहाँ पे यूज़ करना होगा। खास करके ये एनर्जी लगी पड़ी है एरीज यहाँ पर, जहाँ पर लोग अपनापन बहुत जता रहे हैं आपके इर्द गिर्द। बहुत सारी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा अपना है, जैसे बहुत जताने की कोशिश करना। अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे रिश्ते हैं ना इस समय, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मतलब प्रूव करने में लगे हैं कि हाँ हम तो बेस्ट फ्रेंड हैं, हम तो ये हैं, हम तो एक दूसरे के बहुत सगे हैं। इन रिश्तों की सच्चाई को बेसिकली आपको ऑब्जर्व करने को कह रहा है ये पर्सन। ये कह रहा है कि इससे अफेक्ट मत हो, जो दिखाया जा रहा है वो पूरा सच नहीं है, इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो। ओके तुम्हें ऑब्जर्व करने की पावर में थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा शांत होना। 10 लोगों में जब आप बैठो तो ये पर्सन कह रहा है कि बोलो कम, देखो ज़्यादा, सुनो ज़्यादा। इससे भी ऑब्जर्व करने की पावर बढ़ेगी तुम्हारी। ओके लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं एरीज के लिए। We have 8 of Cups जो आपका पहला कार्ड भी था। We have Page of Wands, we have the Sun card। Again Aries मैसेज वही रह रहा है आपके लिए कि खुद पर इन्वेस्ट करो। इस समय तुम्हें खुद पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। तुम्हारी न्यू लाइफ इसी तरीके से जन्म लेगी, तुम्हारा न्यू वर्जन भी इसी तरीके से जन्म लेगा। ओके फॉर सम रीज़न ये पर्सन अगेन हैप्पीनेस के ऊपर बहुत प्रभाव, मतलब हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान देने को आपको बोल रहा है कि खुश होना या खुश रहना, इन चीज़ों के बारे में, इन बातों के बारे में सोचा करो। अपने जहन में ये बातें लेकर आने की कोशिश किया करो कि मैं खुश कैसे हो सकता हूँ, आज के दिन खुश होने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है, आज मैं हंसने के लिए क्या कर सकता हूँ, आज मैं अच्छा फील करने के लिए क्या कर सकता हूँ। और इसके लिए आपको खुद के ऊपर फोकस करना होगा, खुद की वॉन्ट, खुद की इंस्पिरेशन, खुद की क्रिएटिविटी। ओके खुद को बड़े पर्सन के रूप में देखना। ये पर्सन ये भी आपको कह रहा है कि जैसे अगर तुम्हारा कोई रोल मॉडल है तो तुम भी अपने आप को इस रूप में देखो कि तुम भी किसी के रोल मॉडल हो। मतलब ऐसे एक्ट एज इफ की फेक इट टिल यू मेक इट। जैसे ये पर्सन आपको इस चार्म की एनर्जी में टैप इन करने को कह रहा है, क्योंकि समहाउ ये पर्सन आपकी ये पोटेंशियल देख सकता है कि आप भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप भी कुछ लोगों के रोल मॉडल बन सकते हो। लेकिन आपको पहले ऐसा एक्ट करना होगा, ऐसा सोचना होगा। ओके और उसके लिए आपको हैप्पीनेस लगेगी। हैप्पीनेस से ही आप यहाँ पर नेम, फेम, रिचनेस, अबंडेंस, इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके व्हाट एल्स? We have 7 of Wands,
Oh, we have the Tower. यहाँ मैसेज है कि इट्स गुड कि जब भी तुम अपने लिए स्टैंड लेते हो, इट्स गुड। तुम्हारा स्टैंड लेना भी इस समय जैसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में भूचाल का काम कर रहा है, और ये एक्चुअल में एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत डिवाइन है। आप जैसे स्टैंड लेके बहुत लोगों को हिला रहे हो, और ये अगेन नेगेटिव मैसेज के रूप में मत लेना। आई थिंक ये बहुत पेंडिंग एनर्जी थी जिसको आपने बहुत लंबे समय से चैनल नहीं किया एरीज, लेकिन ये पर्सन जैसे आपको दाद दे रहा है कि तुम लोगों की लाइफ में जो उनके टावर मोमेंट बहुत पहले ही आ जाने चाहिए थे, नहीं आए, लेकिन अब तुमने, जैसे कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त है, तो अब तुमने एक्शन लिया है, तो अब ये टावर मोमेंट आ रहे हैं। और टावर यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। यह है एक डिवाइन इंटरवेंशन, रुका हुआ काम, रुकी हुई सांस में से दोबारा से सांस लौटना, रुके हुए काम का दोबारा से बनना, डिवाइन इंटरवेंशन का होना। डिवाइन इंटरवेंशन से हमारा परमात्मा पर भी फेथ रिस्टोर होता है, राइट। तो आई थिंक ये पर्सन आपको अगेन इनकरेज कर रहा है कि ऐसे ही रहो, जहाँ तुम्हें स्टैंड लेने की ज़रूरत है वहाँ स्टैंड लो, क्योंकि तुम ऐसे करके बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग का भी कारण बनोगे। और ये टावर मोमेंट चाहिए, इस समय बहुत सारे लोगों को जागने की ज़रूरत है आपकी एनर्जी फील्ड में। उन्हें भी पता चले कि हाँ, बिगर रियलिटी में सिर्फ वही मायने नहीं रखते, और भी चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं। ओके, तो यस, आई थिंक ये पर्सन अगेन आपको जैसे साथ दे रहा है, आपको जैसे हिम्मत दे रहा है कि यस गुड, ऐसे ही रखो अपने आप को। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं एरीज के लिए। या मैनिफेस्ट नाउ, अभी आप बोल सकते हो कि क्या मैनिफेस्ट करो, राइट। तो अगेन आपका ऐसा वर्जन जो बहुत हैप्पी है, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ओके, इंट्यूशन, तो ये पर्सन आपको इंट्यूशन की पावर को भी गेन करने को कह रहा है। मैं एक्चुअल में चेक करना चाहूँगी कि मैनिफेस्टेशन के लिए एरीज कौन से मेथड्स को लगा सकते हैं। मैनिफेस्ट करने के लिए एरीज क्या करें। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। सो मैसेज आता है यहाँ पर थॉट्स का, क्योंकि सोर्ड्स हैं थॉट्स। मैनिफेस्ट करने के लिए आई थिंक आपको इमेजिनेशन और थॉट्स का सहारा लेना होगा। आप जो भी अपनी रियलिटी में देखना चाहते हैं, आपको उसकी एक पूरी पिक्चर तैयार करनी होगी आंखें बंद करके। उसे अपनी माइंड्स आई में, जो हमारी थर्ड आई जिसको हम बेसिकली बोल देते हैं, आपको कहीं ना कहीं उसमें अपनी उस पूरी पिक्चर को देखना है। ये आप रात को सोने से पहले भी देख सकते हैं, सुबह उठने के बाद पहला काम भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि आपको जो भी अपनी रियलिटी में देखना है उसे अपने माइंड में इस तरीके से विजुलाइज कीजिए या इमेजिन कीजिए कि ये चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स ऐड करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स ऐड करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो आप इस तरीके से चीज़ों को आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इंट्यूशन के लिए क्या किया जाए। साधना, गुड रेस्ट, गुड स्लीप लेना, रेस्ट करना, रिलैक्स करना, मेडिटेशन करना। फोर ऑफ सोर्ड्स बेसिकली इस चीज़ का ही कार्ड है। स्पा वगैरह भी आपको जो है, अगर आप स्पा लेते हैं, खुद को मतलब पैम्पर करने के लिए भी कुछ चीज़ों के लिए साइन अप करते हैं, तो यस, आई थिंक ये भी चीज़ें आपकी इंट्यूशन को इम्प्रूव होने में, क्योंकि उसमें एक रिलैक्सेशन की एनर्जी होगी, और रिलैक्सेशन से ही आप अपनी इंट्यूशन को इम्प्रूव कर पाओगे। ओके, सो यस एरीज, ये कुछ मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से। आई थिंक ये बहुत ही स्वीट रीडिंग थी। होपफुली आपको इससे बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी, आंसर्स मिले होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।